तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था, बाई के मर जाने के कारण जो लिनियो होता है वो काफ़ी ज़्यादा उदास हो जाता है, जिसे देखकर अब जो ब्लैक होता है वो लिनियो की तरफ अटैक को करते हुए उससे बोलता है कि तुम्हें उदास होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, मैं बहुत ही जल्द तुम्हें उसके पास में भेज दूंगा। और इतना बोलकर जो ब्लैक होता है वो लिनियो को ख़त्म करने के लिए अपने अटैक को फुल पावर से लिनियो की तरफ शूट कर देता है। और हम देखते हैं कि वो जो अटैक होता है वो लिनियो की तरफ आने लगता है, जिसे देखकर जो लिनियो के साथी होते हैं वो चिल्लाते हुए बोलते हैं, सेक्ट मास्टर लिनियो प्लीज ध्यान से, ये अटैक बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। लेकिन हम देखते हैं कि जो लिनियो होता है उसे तो कोई भी फर्क नहीं पड़ता, लेकिन तभी जो उसके सामने जितार होता है उसके अंदर से काफ़ी ज़्यादा पावरफुल ऑरा निकलने लगता है। और जो लिनियो होता है वो इस जितार की तरफ देखते हुए बोलता है कि इस जितार की फुल पावर को एक्टिवेट करने के लिए मेरे आंसुओं की जरूरत थी, और ये मेरे आंसू इसीलिए बाहर आ पाए हैं क्योंकि तुम्हारे कारण जो भाई है मैं उसे अब काफी लंबे टाइम तक नहीं देख पाऊंगा। वो तुम हो जिसने कि मेरी भाई को मुझसे छीन लिया है, इसीलिए मैं अब तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। और इतना बोलकर अब जो लिनियो होता है वो बहुत ही पावरफुल अटैक को ब्लैक की तरफ शूट कर देता है। और हम देखते हैं कि लिनियो का वो अटैक ब्लैक के अटैक को खत्म कर ब्लैक को खत्म करने के लिए सीधे उसकी तरफ ही जाने लगता है, जिसे देखकर अब जो ब्लैक होता है वो भी काफी ज्यादा शॉक हो जाता है। और वो शॉक होकर चिल्लाते हुए बोलता है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, आखिर इसकी पावर एकदम से इतनी ज्यादा कैसे बढ़ सकती है। और ब्लैक कितना बोलते बोलते हम देखते हैं कि जो लिनियो का अटैक होता है वो सीधे जाकर ब्लैक की बॉडी से टकराता है, जिस कारण अब जो ब्लैक की बॉडी होती है वो वहाँ से पूरी तरह से खत्म हो जाती है। और अब ब्लैक को पूरी तरह से ख़त्म कर देने के बाद जो लिनियो होता है वो वहीं पर ही शांत होकर खड़ा रहता है। और जो मूकिन और जो एल्डर यांकिन होते हैं वे दोनों बहुत ही शौक होते हुए बोलते हैं कि सेक्ट मास्टर लिनियो ने तो एक ही अटैक में उस मॉन्स्टर को ख़त्म कर दिया, लेकिन आखिर बाई के साथ में क्या हुआ है, क्योंकि जो बाई की डेड बॉडी थी वो यहाँ से पूरी तरह से डिसअपेयर हो गई है। और उन दोनों के इतना बोलते के साथ ही अब जो बाई चैन होता है वो लिनियो के पास में आ जाता है। और वो लिनियो के पास में आते हुए उससे बोलता है कि ब्रदर लिनियो, अब आपकी कंडीशन कैसी है। जो सुनकर लिनियो से बोलता है कि मैं ठीक हूँ, लेकिन जो तुम्हारा सेकंड ब्रदर था वो यहाँ पर मर चुका है, क्योंकि तुम्हारे सेकंड ब्रदर को अब बचाने का कोई भी तरीका नहीं था। उसे ब्लैक ने अपना एक क्लोन बना लिया था, इसीलिए मैंने उसे ख़त्म कर आज़ादी दे दी। लेकिन जो भाई थी वो यहाँ पर नहीं मरी है, बल्कि वो यहाँ से डिसअपेयर होकर रीइंकार्नेशन के सर्कल में चली गई है। और अब वो दोबारा से रीइंकार्नेशन लेकर एक न्यू लाइफ को जिएगी। और लिन्यू के इतना बोलते के साथ ही अब हम देखते हैं कि जो एल्डर यांकाई और जो एल्डर मूकिनो होते हैं वो लिन्यू के पास में आ जाते हैं। और जो एल्डर यांकाई होते हैं वो लिन्यू से बोलते हैं कि सेक्ट मास्टर लिन्यू, अब हमें क्या करना है। जो सुनकर जो लिन्यू होता है वो मूकिन से बोलता है कि ब्रदर मूकिन, आपको जो सिक्स्थ प्रिंसेस है उसके साथ में जाना होगा, और उसके साथ में मिलकर आपको यहाँ पर लोकी सेक्ट को सेटअप करना होगा। और एल्डर यांकाई, आपको स्वॉर्ड एम्परर सेक्ट के अंदर जाना होगा और वहाँ पर जो अगली स्वॉर्ड कॉन्फ्रेंस होने वाली है उसके बारे में न्यूज़ को इकट्ठा करना होगा, और उसी के साथ में जो उनकी इम्पेरल स्वॉर्ड है उसके बारे में भी न्यूज़ को इकट्ठा करना होगा। और मैं अभी के लिए जो जितार एम्परर है उसे बचाने के लिए जा रहा हूँ। जो सुनकर अब सभी लोग ठीक है बोल देते हैं, जिसके बाद अब हमारा जो व्यू होता है वो जितार एम्परर के ऊपर आ जाता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि जो लिन्यू होता है वो जितार एम्परर के अंदर एनर्जी को डालते हुए उसे बोलता है कि ठीक है अब तुम्हारे उठने का टाइम आ चुका है। और लिन्यू के इतना बोलते के साथ ही अब हम देखते हैं कि जो जितार एम्परर होता है वो अपनी आंखों को खोल लेता है। और वो अपनी आंखों को खोलने के बाद शौक होते हुए बोलता है कि क्या मैं अभी तक नहीं मरा, मैं सच में अभी तक जिंदा हूँ। और जितार एम्परर को ऐसे हड़बड़ाता हुआ देखकर जो लिन्यू होता है वो उसे शांत करते हुए उसे बोलता है कि तुम्हें अपनी जितार एम्परर सेक्ट की टेंशन लेने की कोई भी जरूरत नहीं है, यहाँ पर जो भी खतरा था वो अब पूरी तरह से खत्म हो चुका है। और लिन्यू की इस बात को सुनकर जो जितार एम्परर होता है वो लिन्यू का शुक्रिया अदा करते हुए उसे बोलता है कि कॉन्फिडेंट, आपका बहुत बहुत शुक्रिया मेरे जितार एम्परर सेक्ट को बचाने के लिए, ये ओल्ड मैन आपका दिल से शुक्रिया अदा करता है। जो सुनकर अब जो लिन्यू होता है वो जितार एम्परर को बताता है कि जो सेकंड, थर्ड, फोर्थ और जो फिफ्थ प्रिंस थे वे सभी मारे जा चुके हैं, क्योंकि उन्होंने ही मिलकर तुम्हारे खिलाफ इस प्लान को बनाया था। जो सुनकर अब जो जितार एम्परर होता है उसे भी बहुत ही ज्यादा गुस्सा आने लगता है, और वो गुस्से में बोलता है कि मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि मेरे खुद के बेटे मेरे सेक्ट के साथ में ऐसा कुछ करेंगे। और अब जितार एम्परर को ऐसे गुस्सा करता हुआ देखकर जो लिन्यू होता है वो उसे शांत करते हुए उससे बोलता है कि तुम्हें उन लोगों की टेंशन लेने की कोई भी जरूरत नहीं है, तो चलो अब टाइम आ चुका है कि तुम्हारी इंजरी को पूरी तरह से हील किया जाए। पहले मुझे तुम्हारा थोड़ा सा ट्रीटमेंट करना होगा, जिसके बाद मैं तुम्हारी इंजरी को पूरी तरह से हील कर दूंगा, तो चलो अब तुम्हारी इंजरी को हील करते हैं। और अब लिन्यू की इस बात को सुनकर तो जो एम्परर होता है वो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। वो खुश होते हुए बोलता है कि अरे भाई ये तो बहुत ही खुशी की बात है, अगर एक बार मेरी इंजरी पूरी तरह से हील हो गई तो उसके बाद मैं सिक्स प्रिंसेस को जो न्यू एम्परर है वो घोषित कर दूंगा। जो सुनकर अब जो लिन्यू होता है वो भी इम्पेरल जितार को निकाल लेता है और उसे बचाते हुए बोलता है कि ठीक है तो फिर चलो अब तुम्हारी इंजरी को हील करते हैं। और इतना बोलकर अब जो लिन्यू होता है वो इम्पेरल जितार के साउंड को एम्परर की बॉडी के अंदर डालने लगता है।
जिसके बाद अब जो एम्परर होता है वो लिन्यू से बोलता है कि कॉन्फिडेंट, मैं आपसे एक चीज़ जानना चाहता हूँ। जब मैं कोमा में था तो मैंने अपनी बेटी की बॉडी को महसूस किया था और मैंने उसकी बॉडी को महसूस कर ये पाया कि मेरी बेटे की बॉडी के अंदर जो सोल थी वो मेरे बेटे की नहीं थी। तो क्या तुम मुझे बता सकते हो कि मेरा जो सेकंड बेटा था उसके साथ में क्या हुआ था? जो सुनकर अब जो लिन्यू होता है वो एम्परर को बताता है कि हाँ तुमने सही गैस किया था, क्योंकि जो ब्लैक लिस्ट की फर्स्ट रैंक पर है उसने डिवाइन सेंस का यूज कर जो सेकंड प्रिंस था उसकी बॉडी को अपना क्लोन बना लिया था। इसीलिए यहाँ पर जो कुछ भी हुआ उसमें तुम्हारे बेटे का कोई भी हाथ नहीं है, बल्कि इस सब के पीछे ब्लैक का हाथ है। और अब ब्लैक के नाम को सुनकर जो एम्परर होता है वो भी शॉक हो जाता है और वो शॉक होते हुए बोलता है कि ब्लैक के बारे में मैं जानता हूँ, वो तो लेजेंडरी प्रिजनर है, मुझे नहीं लगा था कि वो इतनी जल्दी एक्शन लेगा। लेकिन अब अगर उसने एक्शन ले लिया है तो मुझे लगता है कि बहुत ही जल्द इस वर्ल्ड के अंदर एक बहुत ही बड़ा चेंज आने वाला है। और अब एम्परर के इतना बोलते के साथ ही हमारा जो व्यू होता है वो 1 घंटे बाद पर आ जाता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि जो लिन्यू होता है वो एम्परर का ट्रीटमेंट करते हुए काफ़ी ज़्यादा थक चुका होता है और वो वहाँ से जाते हुए एम्परर से बोलता है कि एम्परर अब तुम्हें आराम करना चाहिए, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। लेकिन तभी जो एम्परर होता है वो लिन्यू को रोकते हुए उससे बोलता है कि कॉन्फिडेंट प्लीज़ 1 मिनट रुकिए, आप जानते हो कि जो स्वॉर्ड एम्परर्स एक्ट है उसके अंदर स्वॉर्ड कॉन्फ्रेंस होने वाली है, इसीलिए मैं चाहता हूं कि आप उस स्वॉर्ड कॉन्फ्रेंस में हमारे जितारा एम्प्रेस एक्ट के नेशनल मास्टर बनकर हमारे जितारा एम्प्रेस एक्ट को वहां पर रिप्रेजेंट करो। तो इसीलिए मैं जानना चाहता हूं कि क्या आप ऐसा करना पसंद करोगे? जो सुनकर अब जो लिन्यू होता है वो एम्परर की तरफ देखते हुए उससे बोलता है कि एम्परर कहीं तुम मेरा वहाँ पर यूज कर अपनी अच्छी अपीयरेंस को तो नहीं बनाना चाहते? जो सुनकर अब जो एम्परर होता है वो भी हंसने लगता है और वो हंसते हुए लिन्यू से बोलता है कि नेशनल मास्टर, मैं आपसे झूठ बिल्कुल भी नहीं बोलूँगा, मेरा जो जितारा एम्परर्स एक्ट है उसकी पावर अब काफ़ी ज़्यादा घट चुकी है, इसीलिए बाकी के सेक्टों के अंदर हमारी कोई भी इज्जत नहीं होती, क्योंकि कोर गैलेक्सी के अंदर सबसे कमज़ोर हमारा जितारा एम्परर्स एक्ट ही है। और मैं जानता हूँ कि जो मास्टर लिन्यू है वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है और वो यहाँ पर मेरी मदद कर सकते हैं, इसीलिए मैं मास्टर लिन्यू से बस ये आखिरी रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। जो सुनकर अब जो लिन्यू होता है वो हंसते हुए जितारा एम्परर से बोलता है कि ठीक है, मैं वहाँ पर जाने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है, तुम्हें वो मेरे साथ में वहाँ पर जो 7th प्रिंसेस है उसको भी भेजना होगा। जो सुनकर एम्परर भी ठीक है बोल देता है। जिसके बाद अब हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं, जहाँ पर कि जो एम्परर होता है वो पूरे जितारा एम्परर्स एक्ट के अंदर अनाउंस कर देता है और वो अनाउंस करते हुए बोलता है कि जो कॉन्फिडेंट लिन्यू थे उन्होंने हमारे जितारा एम्परर्स एक्ट को बचाने के लिए आज काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी है, इसीलिए मैं अपने जितारा एम्परर्स एक्ट की तरफ से उन्हें नेशनल मास्टर का खिताब देता हूँ। और नेशनल मास्टर होने के कारण अब से जो 3rd, 4th और जो 5th इम्पेरियल सिटी है वो उन सभी को कंट्रोल करेंगे। और अब एम्परर के इतना बोलते के साथ ही हमारा जो व्यू होता है वो 7th प्रिंसेस के ऊपर आ जाता है, जो कि लिन्यू का शुक्रिया अदा करते हुए उसे बोलती है कि नेशनल मास्टर लिन्यू, हमारे मेरे फादर को बचाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जो सुनकर जो लिन्यू होता है वो उसे बोलता है कि तुम्हें शुक्रिया अदा करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं थी। और अब लिन्यू के इतना बोलते के साथ ही जो हमारा आज का एपिसोड है वो यहीं पे कंप्लीट हो जाता है। तो अब नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।